हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक होगा मगध के उत्थान में बृहदर्थ, शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश के शासकों का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं हम मगध के उत्थान के बारे में। हैर्यक वंश मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बृहदर्थ। बृहदर्थ को किसको माना जाता है? बृहदर्थ को। देखिए, मगध साम्राज्य के उत्थान में बृहदर्थ, हैर्यक वंश, शिशुनाग और नंदवंश और मौर्य वंश इन शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मगध का उत्थान किस राजा ने किया? मगध का उत्थान हैर्यक वंश के राजाओं ने, हैर्यक वंश के राजाओं ने किया। क्वेश्चन नंबर 3 है हैर्यक वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? हैर्यक वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार। देखिए, बिम्बिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। आप कभी ये सोचें कि बिम्बिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं। ये मगध साम्राज्य के उत्थान में इनका नाम और बिंदुसार मौर्य वंश का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? यानी कि मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी है वो क्या थी, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताएं क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। गिरिब्रज या राजगृह। वैसे देखा जाए तो मत्स्य पुराण में बिम्बिसार को श्रेणिक या अक्षत्रज जैन साहित्य में इनको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बिम्बिसार का राजवैद यानी कि राजवैद कौन था? ये था जीवक। जीवक। क्वेश्चन नंबर 6 बिम्बिसार की पत्नी का क्या नाम था? बिम्बिसार की पत्नी का क्या नाम था? तो ये था कौशल देवी। इनकी 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी थी लिच्छवी राजकुमारी चेलना और प्रथम पत्नी थी कौशल देवी। क्वेश्चन नंबर 7 है बिम्बिसार की हत्या करके राजगद्दी पर कौन बैठा? बिम्बिसार की हत्या करके राजगद्दी पर कौन बैठा? ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता था? तो अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और सप्तपर्णी गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां हैर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हैर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नागदशक। नागदशक। नागदशक को शिशुनाग नामक अमात्य ने मगध के सिंहासन से हटा दिया था और शिशुनाग वंश को स्थापित कर दिया गया था। नागवंश। नागवंश का पहला शासक कौन था? तो ये था शिशुनाग। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया इन्होंने। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अलावा किस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो वो था वैशाली। इन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा दूसरी राजधानी बनाया था वैशाली को। दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? पहली अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, और दूसरी ये हमारी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14 शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। अब आता है नंदवंश। नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्म नंद। महापद्म नंद। पुराणों में इसे महापद्म नंद को सर्व अक्षत्रांतक यानी कि अक्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। पुराणों में महापद्म नंद को क्या कहा गया है? अक्षत्रियों का नाश करने वाला। क्वेश्चन नंबर 17 है नंद वंश का अंतिम शासक। ये था महापद्म नंद। महापद्म नंद वंश का अंतिम शासक था इसमें धन्नानंद।
धनानंद। धनानंद को किसने हराया? धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं चाणक्य की सहायता से हराया। अब आता है मौर्य वंश। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब किया? ये किया था 322 ईसा पूर्व में। इसमें ये भी आ जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस की बेटी से विवाह। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।